नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार महारो। राजस्थान देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत जोधपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर तिमरी में रेप पीड़िता की हत्या की कोशिश हुई है। दुष्कर्म पीड़िता को कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी ने पीड़िता का गला घोंटने की कोशिश की है। बंद कमरे में बिजली के करंट से झटके देने का भी आरोप है। पीड़िता के चाचा ने इसे लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई है। रेप पीड़िता की हत्या की कोशिश हुई है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़िता के चाचा ने केस दर्ज करवाते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तिमरी में रेप पीड़िता की हत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म पीड़िता की हत्या की कोशिश की गई है। आरोपी ने पीड़िता का गला घोंटने की कोशिश की। कमरे में बिजली का करंट देने का भी आरोप है। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी पूरे मामले पर? देखिए, ये मामला जो है जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के मथाने थाना क्षेत्र का है, जहाँ तिवरी गांव में एक पीड़िता है जिसने एक व्यक्ति पर जो है बलात्कार का आरोप लगा रखा था। वो आपस में जो है इनके दोनों से केस चल रहा था। इस दौरान जो पीड़िता को पकड़ के वो एक कमरे में ले गया, जहाँ पर उसके साथ मारपीट करते हुए उसके गला दबाने का प्रयास किया। साथ ही जो बिजली के तारों से करंट देकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पीड़िता के चाचा ने जो है मथाने थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी, लेकिन क्या आरोपी खुलेआम इस तरह से घूम रहा है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? देखिए, पूर्व में पुलिस जो दुष्कर्म के मामले को लेकर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन जब वो वापस जो है इस तरह से जब उसने हमला किया है तो कहीं ना कहीं उसका जो गुस्सा सामने है और उसको लेकर जो है पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसके तथ्यों में कितनी सत्यता है उसकी जांच में जो है पुलिस जुटी है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन फिलहाल जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसी बीच आपको बता दें कि जोधपुर से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस के नाक के नीचे से डंपर पार करने की जानकारी सामने आ रही है। थाने में बजरी से भरा हुआ डंपर चोरी हुआ है। करवर थाना पुलिस पर इसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई देते हैं यहाँ पर जोधपुर में। अगर बात करें तो जोधपुर शहर के अंदर जो बजरी माफियाओं का खौफ है, जिस तरह से सड़कों पर दंदनाते हुए बेखौफ अंदाज में बजरी के डंपर घूमते और बजरी की कालाबाजारी जोधपुर शहर में हो रही है। पुलिस उस पर लगाम लगाने में लगभग नाकाम नजर आ रही है। अगर बात करें तो इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस द्वारा जब्त किया गया एक डंपर जो कि बजरी से भरा हुआ था, पुलिस थाने के परिसर जो पुलिस की थाने की जो दीवार उसके सटा कर रखा हुआ था, पुलिस ने उसको सीज कर लिया था। उस बजरी के डंपर को भी वो चोरी करके ले गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि वहाँ थाने परिसर से जो है बजरी का डंपर चोरी हो रहा है। और जब चोरी होने के बाद अब थानाधिकारी ने अपने ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मामले की जांच में जुटे हैं। फिलहाल जो है बजरी माफिया कहीं ना कहीं पुलिस के सर पर तांडव करते नजर आ रहे हैं और पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर, थाने से डंपर चोरी हुआ है। पुलिस की नाक के नीचे से डंपर पार हो गया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां सीमावर्ती इलाकों में अवैध जिप्सम का खनन होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि वन विभाग के डबल अलॉटमेंट भूमि से जिप्सम का खनन हो रहा है। खाजवाला के 11 पीकेडी में देर रात को जिप्सम का खनन होने की जानकारी मिल रही है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिप्सम माफिया सक्रिय है बीकानेर के इलाके में। खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में अवैध जिप्सम का खनन होने की जानकारी मिल रही है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से खनन माफिया लगातार सक्रिय है। वन विभाग के डबल अलॉटमेंट भूमि से जिप्सम का खनन हो रहा है। खाजवाला के 11 पीकेडी में देर रात को भी जिप्सम का खनन होने की तस्वीरें सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जागरवाल बीकानेर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। विक्रम, क्या है पूरा मामला? कैसे आखिरकार जिप्सम माफिया सक्रिय है पूरे इलाके में? देखिए, जो ये खाजूवाला क्षेत्र है उसमें लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती है कि यहाँ पर जो अवैध जिप्सम माफिया है वो लगातार रात के अंधेरे में जो सरकारी भूमि है या वन विभाग की भूमि है उस पर से
जिप्सम खुदाई का काम करते हैं। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां ग्रामीणों ने कुछ गाड़ियों को रोका भी, अधिकारियों को सूचित भी किया, लेकिन बावजूद उसके कोई स्थायी रोक इन पर नहीं लग रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में बड़ा रोष है और वन विभाग की जो डबल आवंटित एक भूमि है उस पर ये सारा खेल चल रहा है, क्योंकि उसका विवाद चल रहा है, जिसके चलते भूमाफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि प्रशासन को भी इसकी कई बार शिकायत की गई है, प्रशासन कई बार कार्रवाई तो करता है, लेकिन जो पूर्ण तरीके से जो रोक लगनी चाहिए या जो बड़े भूमाफिया जो अवैध जिप्सम के माफिया हैं उन पर जो है वो रोक लगाने में अभी भी जो पुलिस या दूसरे जो विभाग है वो नाकाम ही साबित आ रहे हैं। जी, लेकिन विक्रम, क्या वजह आखिरकार ना तो वन विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, ना ही पुलिस प्रशासन निभा रहे हैं और ना ही खनिज विभाग? सीमावर्ती क्षेत्र में जो है वो जिप्सम का अपार भंडार है और जो माइनिंग विभाग है उसकी तरफ से इस क्षेत्र में कई लोगों को लीज भी दे रखी है जिससे वो माइनिंग करते हैं जिप्सम की, लेकिन जिप्सम में काफी अच्छा पैसा है। इसके कारण से जो है जो माफिया है उनके ऊपर तक पहुंच की बातें भी कई बार सामने आती है और यही एक कारण लगता है कि जो विभाग है वो इनमें हाथ डालने से डरते हैं। कई बार गाड़ियां जरूर पकड़ी जाती है, लेकिन जो जिप्सम माफिया है उनको पकड़ने में जो है विभाग नाकाम ही साबित रहा है, क्योंकि ये मूल काम जो है वो खनन विभाग का है, लेकिन खनन विभाग संसाधनों का होना रोकते हुए बॉर्डर क्षेत्र तक पूरी तरीके से गश्त नहीं कर पाता है। तो जो लोकल प्रशासन है या वन विभाग है, क्योंकि भूमि वन विभाग तो वन विभाग भी है। बिल्कुल विक्रम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कालवाड़ में चलती हुई कार में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि चलती कार में भीषण आग लगी और कार सवार लोगों ने इसी दौरान कूद करके अपनी जान बचाई। उसी की तस्वीरें सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर कार सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। कालवाड़ में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, हादसा हुआ है, जहां चलती हुई कार में अचानक से आग लगी। कार में 5 लोग सवार थे। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन जब आग लगी उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बर्निंग कार की तस्वीरें हैं। सड़क पर कार धू कर जलने लगी और कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जयपुर के कालवाड़ इलाके की तस्वीरें हैं। उधर भरतपुर में बड़ी खबर है, जहां ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी लाखन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। 10,000 का इनामी बदमाश लाखन आखिरकार पुलिस की पकड़ से दूर था। अब इस पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है, इससे पूछताछ की जा रही है। कुम्हेर के सिकरौरा गांव का यह पूरा मामला 26 नवंबर 2022 को मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। फायरिंग के दौरान 3 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी आखिरकार अब पुलिस के शिकंजे में है। 10,000 का इनाम इस पर घोषित था। लाखन, जिसने कुम्हेर के सिकरौरा गांव में 26 नवंबर 2022 को मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था, आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 3 मर्डर का इस पर आरोप है। ट्रिपल मर्डर का यह मुख्य आरोपी अब आखिरकार पुलिस के शिकंजे में है। आपको बता दें कि गोलियां मारकर इसने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, इस पर आरोप है। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक वाहन ने टीचर को टक्कर मारी और हादसे में अध्यापक की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। बड़ी खबर धौलपुर से इस वक्त की, सड़क हादसे में एक अध्यापक की मौत हुई है। दरअसल एक अज्ञात वाहन ने टीचर को टक्कर मारी, जिससे टीचर की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां एक स्कूल टीचर की सड़क हादसे में मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात वाहन ने अध्यापक को टक्कर मारी, जिससे यह मौत हुई है।
और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां पर चोर गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने कई वारदातों को कबूला है। डूंगरपुर, उदयपुर और गुजरात में चोरी की वारदातों को कबूल किया है। बड़ी खबर, बाइक चोरी और लूट को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की है। इन बदमाशों ने बाइक और मोबाइल लूट की अलग अलग 7 वारदातों को कबूल किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन के विवाद में खूनी खेल सामने आया है। लाठी डंडों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। चचेरे भाइयों ने रूपा गमार की हत्या की। हमले में मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपियों की तलाश जारी है। गोगुंदा के कोटड़ा की घटना है। बड़ी खबर, झीलों की नगरी उदयपुर के गोगुंदा से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के खूनी खेल खेला गया। लाठियों से पीट कर चचेरे भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाई की हत्या कर दी। वहीं हमले में मृतक का भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस में केस दर्ज करवाया गया और इसके बाद आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गोगुंदा के कोटड़ा की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच उदयपुर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जमीन विवाद को लेकर के युवक पर हमला किया गया और इससे युवक की मौत हो गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। होली को लेकर के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं त्योहारों को लेकर के हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। इसे लेकर के तमाम जगहों पर जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही महिला शक्ति दल के साथ होमगार्ड को भी तैनात किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रहे। उपद्रव करने वालों पर, शांति भंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर होगी। चौक चौराहों पर पैनी नजर पुलिस रख रही है। होली के माहौल में हुड़दंग करने वालों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसे लेकर उच्चाधिकारियों ने पुलिस के जवानों को आदेश दिए हैं। बड़ी खबर, होली को लेकर कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हुड़दंगियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कई इलाकों में धारा 144 लागू है, जिसमें पूरी तरह से लाठी या हथियार लेकर के निकलना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नशा करके हुड़दंग करना और आम लोगों को परेशान करने वाले जैसे घटनाओं पर भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। उन पर कड़ी नजर पुलिस के अधिकारी और जवान बनाए हुए हैं। अलग अलग जगहों पर आखिरकार इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की मुस्तैदी है, जानने के लिए सीधे हम आपको उदयपुर ले चलते हैं, जहां पर कपिल शिमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, कैसे आखिरकार झीलों की नगरी में होली के इस माहौल में हुड़दंगियों से निपटने की तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है? बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो क्योंकि त्यौहार का समय है, ऐसे में लोगों की आवाजाही काफ़ी रहती है। लोग बाहर से अपने घर आते हैं, तो जो उदयपुर बाहर के लोग रह रहे हैं वो अपने घर तक भी जाते हैं। ऐसे में हर जगह पर विशेष तैयारियां की गई है। मुख्य रूप से अगर हम पुलिस की तैयारी की बात करेंगे तो पुलिस ने चाक चौबंद बंदोबस्त करते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर अपने जवानों की तैनातगी कर दी है। किसी तरह की हुड़दंग ना हो, क्योंकि रंगों का ये पर्व है। जब धुलंडी का मौका होता है तो उस दौरान काफ़ी मस्ती में लोग होते हैं, लेकिन उस दौरान हुड़दंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी जाए, इसके लिए उदयपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसी वजह से, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी उदयपुर पुलिस 8 मार्च को होली मनाएगा, उससे पहले आम जनता जो है वो पूरे उल्लास के साथ में होली मना ले, ये उदयपुर पुलिस के लिए जो है वो संकल्प उदयपुर पुलिस ने लिया है। दूसरा, मैं इस समय उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हूं। आप देखिए कि अब लोगों की आवाजाही रोडवेज बस स्टैंड पर कम हो चुकी है, लेकिन रविवार को बहुत ज्यादा आवाजाही थी। लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ था और ये किए थे। और रविवार को करीब 20 अतिरिक्त बसें चलाई थी। जो बसें नियमित तौर पर चलती है उसके अलावा 20 अतिरिक्त बसों को रविवार को चलाया गया था, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से अपने घरों के लिए आवाजाही कर सकें। साथ ही आज जो है वो 3 अतिरिक्त बसें चलाई गई है, लेकिन अब जो हमारी प्रबंधन से बात हुई है, लोगों का आना जाना अब कम हो चुका है। अधिकांश लोग जो अपने गंतव्य पर जाना चाहते थे या फिर उदयपुर आना चाहते थे, उनका मूवमेंट हो चुका है। तो अब अतिरिक्त बसों को बंद कर दिया है। रूटीन की जो बसें हैं
वो चल रही है। लेकिन हर विभाग ने अपनी ओर से विशेष बंदोबस्त किए हैं कि त्योहार के मौसम में जो लोग आना चाहते हैं या फिर जाना चाहते हैं या फिर मस्ती से इस त्योहार को मनाना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो उदयपुर में भी विशेष बंदोबस्त है। मुख्य रूप से अगर सुरक्षा की बात करेंगे तो खुद उदयपुर के एसपी विकास शर्मा और एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर पूरी स्थिति को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जगह पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई और ये मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई भी जवान किसी तरह से अपनी ड्यूटी में कोताही ना बरते और उनकी कोताही के चलते उदयपुर शहर में किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। जी बिल्कुल कपिल, देखिए होली का मौका है तो खासतौर पर यात्रियों का भार तो रहता ही है, लोग त्योहार के मौके पर अपने घर जाते हैं। लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो होली के मौके पर शराब के नशे में या फिर किसी तरह का नशा करके हुड़दंग करते हैं। ऐसे हुड़दंगियों से पुलिस कैसे निपटेगी? तो लगता है कि कपिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि अलग अलग, चाहे वो बस अड्डों की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें, यात्रियों का भारी दबाव त्योहार के मौके पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसे लेकर के भी स्पेशल बसें चलाई गई हैं, या फिर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन भी बोगियां बढ़ा दी गई हैं, जिससे यात्री भार को कम किया जा सके, लोगों को सुविधा हो सके आने जाने में। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के आदेश पुलिस के अधिकारियों ने जवानों को दिए हैं। तो थर्ड एसी और साधारण श्रेणी की में डिब्बे बढ़ाए गए हैं। एक बार फिर से सहयोगी कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, चाहे वो रोडवेज बस अड्डों की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें, त्योहार पर अमूमन हर साल की तरह इस बार भी यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिल रहा है। इसे लेकर खास इंतजाम तो होते ही है, लेकिन स्थानीय लोगों से जो होली के मौके का फायदा उठा करके हुड़दंग करते हैं, उनसे आखिरकार पुलिस कैसे निपटेगी, ये भी अपने आप में एक चुनौती होगी। हमारे साथ मैं वापिस आपका रुख करूंगा। हमारे साथ श्री गंगानगर से सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। अशोक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त तो अशोक का रुख करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से कपिल के पास चलते हैं। कपिल, स्थानीय जो हुड़दंगी है, होली के मौसम का फायदा उठाकर के, माहौल का फायदा उठाकर हुड़दंग फैलाते हैं, कानून व्यवस्था को खराब करते हैं, उनसे कैसे पुलिस निपटेगी? तो लगता है कि कपिल तक भी आवाज नहीं जा पा रही है, तकनीकी खामी की वजह से। दोनों सहयोगियों से एक एक करके जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसी दौरान तमाम जगहों पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें, बस अड्डों की बात करें, यात्रियों का भारी भार बढ़ता है अमूमन हर त्योहार के मौसम में। इस बार भी खास इंतजाम किए गए हैं रोडवेज की ओर से भी और रेलवे की तरफ से भी, ताकि यात्रियों को परेशानी नहीं हो। रिजर्वेशन की मारामारी नजर आ रही है, टिकट काउंटर इस वक्त फुल नजर आ रहे हैं। थर्ड एसी और साधारण श्रेणी के डिब्बे हालांकि बढ़ाए गए हैं रेलवे की तरफ से, और विशेष बसों का संचालन भी रोडवेज करने की बात कह रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं हो। खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं, जो होली के मौसम का फायदा उठाते हैं और हुड़दंग करते हैं, उनसे भी पुलिस इस बार सख्ती से निपटेगी। निश्चित तौर पर होली का त्योहार है। होली के त्योहार पर न केवल श्री गंगानगर बल्कि पूरे प्रदेश में, या यूं कहें कि पूरे देश के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। चूंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दो यातायात के ऐसे साधन है जहां पर अच्छा खासा दबाव इस समय यात्रियों का देखा जाता है, और साथ ही साथ सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। श्री गंगानगर जिले की बात की जाए तो होली के त्योहार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित समूचे जिले के अंदर अगले 2 दिनों के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी से हम श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन में मौजूद है, और यहाँ का यदि हम आपको नजारा दिखाएं तो देखिए आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, और सभी तरह से सामान की पुख्ता जांच की जा रही है। कहीं कोई संदिग्ध सामान तो नहीं रखा हुआ है, कहीं किसी तरह का कोई संदिग्ध यात्री तो नहीं है। हर तरह से तस्दीक करी जा रही है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या फिर किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। देखिए, चूंकि श्री गंगानगर जिला है जो केवल पंजाब से लगता हुआ नहीं है, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ जिला भी है। इसी वजह से इस समय श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर काफी एहतियात बरती जा रही है, और पुलिस वालों के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह के संदिग्ध सामान और संदिग्ध वस्तु को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके और कोई कार्रवाई की जा सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे
किस तरह की सावधानी बरती जा रही है इस समय होली के त्योहार को देखते हुए? हाँ श्रीमान जी, होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे यात्रियों पे निगरानी रखी जा रही। कोई शराब वगैरह नशीले पदार्थ न लेके जाए या कोई विस्फोटक सामग्री ना लेके जाए या कोई ऐसी वस्तु यहाँ पे ना रख दे जिसके भटकने वाली हो, जिससे कोई नुकसान हो सके। तो इस होली के त्योहार को संज्ञान में रखते हुए ये सब हम कार्रवाई बराबर कर रहे हैं। वेटिंग हॉल है, बुकिंग हॉल है, प्लेटफार्म है, आने वाली गाड़ियों को भी चेक करते हैं। तो अभी तक सब काम ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक ही चलता रहेगा। धन्यवाद। प्रतिभान जी, हम न केवल पंजाब से लगते हैं बल्कि पाकिस्तान से लगता हुआ जिला भी है। सामरिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस रखता है श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन। तो किस तरह की खास सावधानियां इस बार भी बरती जा रही हैं? क्योंकि अक्सर जो असामाजिक तत्व होते हैं या आपराधिक तत्व होते हैं ऐसे ही मौकों की बाट में रहते हैं, उनके लिए कोई विशेष? उनके लिए विशेष यही है कि जो भी जितना हमारा स्टाफ जीआरपी है, आरपीएफ ड्यूटी में रहता है, वो शाम को सुबह दोपहर इसमें राउंड मारते रहते हैं और संदिग्ध व्यक्ति को जो है उसके सामान की तलाशी भी करते हैं। और इसी तरह पता लग जाता भी कोई विस्फोटक सामग्री या कोई नशीला द्रव्य पदार्थ गाड़ियों में तस्करी करके तो नहीं लेके जा रहा है, या कोई मानव तस्करी तो नहीं हो रही है, या कोई एचक्यू से संबंधित जैसे छोटे बच्चों को लेके नहीं जा रहा है। इन सब चीजों का बराबर ध्यान रखते हैं और बराबर चेकिंग होती रहती है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, लगातार चेकिंग की जा रही है, न केवल रेलवे स्टेशन और श्री गंगानगर पे भी बल्कि देखा जाए तो थाना क्षेत्रों में भी लगातार पेट्रोलिंग का दायरा इस समय श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा बढ़ा दिया गया है। और यदि हम आपको अभी की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों काफी सजग हैं। हर आने जाने वाले यात्री पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। यदि वो कोई संदिग्ध है, किसी भी तरह का कोई भी कोई सामान है, तो उसकी पूरी पड़ताल की जा रही है, तभी उसको छोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए न केवल श्री गंगानगर के लिए बल्कि पूरे बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। राजधानी जयपुर से हमारे साथ आसिफ जुड़ चुके हैं सहयोगी, और आसिफ इस वक्त जयपुर जंक्शन पर नजर आ रहे हैं मुझे। आसिफ, जयपुर जंक्शन पर किस तरीके से यात्रियों का भार है और इसे देखते हुए रेलवे की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? अमूमन हर साल त्योहार पर यात्री भार बढ़ता है, इस बार भी अलग अलग जगहों से लोग अपने अपने घरों के लिए जाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे होंगे। किस तरह का माहौल है रेलवे स्टेशन पर? बिल्कुल हेमंत, आपने ठीक कहा। हर साल यात्री भार में बेतहाशा वृद्धि होती है, खासतौर पर होली और दिवाली की बात करें। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से प्लेटफॉर्म 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यात्री यहाँ पर खचाखच आपको नजर आएंगे भरे हुए हैं। इससे पहले कोटा के लिए ट्रेन निकली है, उसमें भी यही स्थिति है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन आ रही है और इसमें भी जो यात्री हैं वो इसी तरीके से रवाना होंगे। पूरा प्लेटफॉर्म इस समय जो हेमंत खचाखच भरा हुआ है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब जब यात्रियों की तादाद बढ़ती है तब तब जीआरपी और आरपीएफ के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे समय में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त एहतियात बरते जा रहे हैं, जो कि यहाँ जयपुर जंक्शन पर भी आपको नजर आएंगे। हमारे साथ आरपीएफ के बहुत सारे जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जो है वो सामान को जो है वो स्कैन कैसे किया जा रहा है। एक एक यात्री पर नजर रखी जा रही है। सर, होली को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? त्योहार को लेके, होली के त्योहार को लेके बहुत ज्यादा भीड़ है। 2 दिन से गाड़ियों में हेवी रश चल रहा है भीड़ का, जिसके चलते हम दिन शिफ्ट के अंदर एक्स्ट्रा आदमी लगाए हैं, स्टाफ का ज्यादा अरेंज किया है। सर, चुनौतियां ज्यादा होती है त्योहार के मौके पर, ऐसे में रेलवे की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, उसके क्या इंतजाम? यात्रियों की सुरक्षा के लिए जैसे ही ट्रेन आती है तो हम प्लेटफॉर्म से यात्रियों को दूर हटाते हैं, क्योंकि भीड़ के अंदर धक्का मुक्की में कोई यात्री ट्रेन के आगे आ सकता है। ज्यादातर जनहानि नहीं हो, इसकी सुरक्षा ज्यादा हो रही है। अभी भीड़ के चलते यात्रियों के पहले उतारे जाते हैं गाड़ी से, उसके बाद में चढ़ने के लिए व्यवस्था की जाती है। ठीक है प्रहलाद जी, ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जो है यात्री भार यहाँ पर जो है वो नजर आएगा। ये तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो दिखाए। और ये ट्रेन जो है वो खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। इससे पहले हेमंत, यात्री यहाँ से उतर रहे हैं और साथ ही साथ ये यात्री चढ़ रहे हैं। इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है हेमंत, वो ये है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि ट्रेन के अंदर चढ़ने के दौरान अक्सर हादसे की सीसीटीवी फुटेज हम देखते हैं। उसको लेकर जयपुर जंक्शन जो है वो खास एहतियात इस समय बरत रहा है। साथ ही अगर बात करें बढ़ते हुए यात्री तादाद की, तो इस समय जो है वो यात्रियों का एक एक लगेज, एक एक सामान
ये मेन एंट्रेंस डोर है, वहां से जो है वो स्कैन करके यात्रियों को अंदर लाया जा रहा है। और उसके बाद में ये तस्वीरें हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की, जहां पर उतरने वाले यात्रियों की भी वैसी भीड़ है और चढ़ने वाले यात्रियों की भी वैसी ही भीड़ है। साथ ही साथ आरपीएफ और जीआरपी दोनों इस समय मुस्तैदी से यहाँ पर लगी हुई हैं, ताकि रेलवे की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, रेलों की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा लगातार बनी रहे। हेमंत। बिल्कुल आसिफ, हर बार जब यात्री भार बढ़ता है या खास त्योहार होते हैं, रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम होते हैं, नई ट्रेनें चलाई जाती हैं। क्या इस बार भी कोई जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है कि कैसे इस यात्री भार को कम किया जाएगा? हेमंत, पहली बार ऐसा हुआ है जब से उत्तर पश्चिम रेलवे में त्योहार, बड़े त्योहारों की बात करूं मैं, होली और दिवाली की, इस दौरान अक्सर ऐसा हुआ है कि त्योहार से 5 से 6 दिन पहले कुछ नई स्पेशल रेलों का संचालन किया जाता है, जिन्हें होली स्पेशल रेलें कहा जाता है या फिर जिन्हें दिवाली स्पेशल रेलें कहा जाता है। हेमंत, पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के ऊपर, जहां पर नई स्पेशल फेस्टिवल रेलों का संचालन जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन इसके अलावा जो 3rd AC की ट्रेनें हैं और इसके साथ साथ जो साधारण श्रेणी की ट्रेनें, उनके अंदर साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए गए हैं, यानी कि नई रेलें इस बार नहीं चली हैं। और अब तक उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है कि होली स्पेशल रेलें जो है वो चलाई जाए। हमारे साथ एसएचओ इंचार्ज पहुंच गए हैं जयपुर जंक्शन के, उनसे बात करते हैं। नरेश जी, बहुत ज्यादा भीड़ है, ऐसे में किस तरीके से आप जो है वो सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, होली के त्यौहार के मद्देनजर भीड़ ज़्यादा है और हमने स्टाफ लगाकर मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सभी लोग अपने घर को जाने के लिए, कोई आने के लिए जा रहे हैं, तो स्टाफ लगाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। हेमंत, अतिरिक्त स्टाफ जो है वो लगाया गया, क्योंकि जो रूटीन स्टाफ होता है वो आम दिनों के लिए रहता है, लेकिन होली के मौके पर जीआरपी का अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है। साथ ही साथ जो है वो आरपीएफ का अतिरिक्त जाब्ता है और समय समय के ऊपर डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आसिफ, और जैसे कि आईपीएफ नरेश कुमार ये बता रहे थे कि पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम है उनके, आरपीएफ के और जीआरपी के दोनों के। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और साथ ही अशोक, आप हमारे साथ जुड़े शिवगंगानगर से, आपका भी शुक्रिया। उदयपुर से हमारे साथ कपिल जुड़े, कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।